नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। भौरा ओपी क्षेत्र के पूर्णाडी बस्ती के पास तेज़ रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान रामलाल रवानी के रूप में हुई है। वो सुदामडी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार दल बल के साथ पहुंचे। हिमांशु कुमार ने बताया है कि स्कूटी सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर हाईवा की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस हाईवा और स्कूटी को जब्त कर थाना ले गई है, जबकि हाईवा चालक फरार बताया जा रहा है। नाडी बस्ती के पास सड़क दुर्घटना हुआ है। स्पॉट पे गए, पता चला कि एक स्कूटी पे सवार व्यक्ति अनबैलेंस होकर एक हाईवा के नीचे घुस गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसको वहाँ से उठा करके टाटा हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ डॉक्टर ने उसकी मृत घोषित किया। उसके पास आईडी मिला है। आईडी में उसका नाम पता जो है वो रामलाल रवानी सुदामडी सुतेगडी बस्ती का रहने वाला है। घर पे खबर कर दिया गया है। परिवारजन पहुँचने वाले हैं। रात भर बॉडी को रखा जाएगा मर्चरी में, सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के वेस्ट बोकारो में गोली और बम से हमला हुआ है, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना टिस्को वेस्ट बोकारो डिवीज़न के सी पॉइंट के कांटाघर स्थित एटवाल में हुई है, जहां चंद्र कंपनी के सेल्स ऑफिस के पास नरेश कुमार, टाइकून गोयल और सास के ट्रकों की लोडिंग के चालान कटते हैं। वहां अपराधियों ने बमबाजी और गोलीबारी की है। अपराधियों ने घटनास्थल पर पर्चे भी फेंके हैं, जिसमें लिखा है कि रामगढ़ जिले में अमन श्रीवास्तव से मैनेज किए बिना कोई भी काम नहीं होगा। पर्चे में राजू शर्मा का भी नाम छपा है। घायलों का इलाज टाटा के वेस्ट बोकारो स्थित सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। बलियापुर में 23 नवंबर को महिला की हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। महिला के पति ने ही साली से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी थी। सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया है कि पति का अपनी साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस हत्याकांड में महिला के पति उत्तम डे के साथ उसके 2 साथी मुन्ना और विकास भी शामिल थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। डीएसपी ने बताया है कि मृतक की बहन का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। 23/11 की रात्रि में दुधिया पंचायत के भेड़ा गांव के पास एक महिला प्रतिमा दे की गला काट के हत्या कर दी गई थी। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि जो मृतिका थी उसके पति उत्तम दे ने उसकी गला काट के हत्या की। अपने दोस्तों मुन्ना और विकास राय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जब इसके बारे में जानकारी आई कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब अनुसंधान ये बात प्रकाश में आई कि उनकी एक साली थी जिसके साथ उसका नाजायज़ संबंध था और उससे शादी करना चाहते थे। और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ससुर और पत्नी दोनों को दे रखी थी। और इस बात को लेकर पत्नी हमेशा नाराज़ रहती थी और उनसे खटपट होते रहता था। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि हम इसको मिल के इसको अपने रास्ते से हटा दे, तो फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी। इसी के तहत उन्होंने अपने 2 दोस्त मुन्ना उर्फ अविनाश हल्दर और विकास राय उर्फ बाबा के साथ मिलके इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई और इस घटना को अंजाम। इस योजना में सर साली भी शामिल थी क्या? नहीं, योजना में साली को कोई जानकारी नहीं है। साली ने तो इनसे मतलब बाद में बोल दिया कि नहीं हमको इससे कोई मतलब है, शादी नहीं करना है। तभी ये गुस्से में आके इन्होंने इस तरह किया। दोनों दोस्त ऑटो ड्राइवर भी हैं? तीनों ऑटो। साली सर क्या नाबालिग है? साली अभी नाबालिग। तो क्या बरामद हुआ सर उस हथियार? उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने ये हथियार बरामद किया। मुन्ना के पास से, मुन्ना की निशानदेही पे ही उन्होंने उसको हथियार को छुपा दिया था नाले में। हम लोग परिवार के हथियार को बरामद किए। प्लस उन लोगों ने घटना को अंजाम देने से पहले एक जगह बैठ के बियर और ग्लास बियर पिया था, तो वो बियर और ग्लास की बोतलें भी बरामद हुई हैं। उस समय जो उन्होंने कपड़ा पहन रखा था उस पर अभी खून के कुछ छींटे हैं, धोने का प्रयास किया गया और उसके बावजूद खून के छींटे हैं वो बरामद किए। तो चाकू उत्तम दे ही मारे थे क्या? नहीं, चाकू मारने में मुन्ना उत्तम दे गाड़ी में बैठे हुए थे और वो जैसे ही मतलब इशारा किए गाड़ी आगे बढ़ के गाड़ी रोका गया और ये विकास ने मतलब रूट पूछने के बहाने कि ये धनबाद किधर जाएगा उनको बजाया और वो तब इसी दरमियान मौका पाके ये मुन्ना उतरा और दाहिने हाथ से बाएं हाथ से मुंह दबा के
और एक बार में ही गला काट दिया, जिससे वो मृतिका गिर पड़ी। तब उसके बाद गिरने के बाद भी उसने जब कंफर्म करने के लिए एक दो बार चाकू पेट में भी मारा। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज मटकुरिया में जॉय ई बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। राज सिन्हा ने कहा है कि महंगाई के दौर में इस बाइक का आना धनबाद के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो बिना पेट्रोल के चलेगी। वहीं जॉय ई बाइक के संचालक ने कहा है कि ये शोरूम धनबाद का पहला शोरूम है। गाड़ी एक बार चार्ज करने के बाद 60 किलोमीटर चलेगी। इस स्कूटी की कीमत 75,000 से लेकर 95,000 तक है। बागमारा कॉलेज में 29 और 30 नवंबर को 42वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर बागमारा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रंजन कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कॉलेज के स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर BBMQ के कुलपति कमल चौन लकड़ा उपस्थित रहेंगे। 1979 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी और आज 2021 के नवंबर में महीने में 2 दिवसीय 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में BBMKU के जो है कुलपति श्री कमल जॉन लकड़ा, वो हमारे उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त भी हैं, वो मुख्य रूप से उपस्थित हो रहे हैं। साथ में यूनिवर्सिटी के सारे पदाधिकारीगण भी आने की सहमति जताई है उन्होंने। पंचायत चुनाव में हो रही देरी के विरोध में भाजपा ने बागमारा प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिसका नेतृत्व बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने किया। ढुल्लू महतो ने हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में हो रहा विलंब हेमंत सरकार की नाकामियां को दर्शाता है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक प्रतिनिधिमंडल ने एक मांग पत्र राज्य के राज्यपाल के नाम बागमारा के BDO को सौंपा है। के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश में हर प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन हम लोगों ने इसलिए किए। पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव, इनमें कोई विजन ही नहीं है कि पंचायत चुनाव से इसका, अगर किसी को सोच रहेगा, किसी का विजन रहेगा कि पंचायती चुनाव से क्या होने वाला है, पंचायत चुनाव अगर होगा तो गांव का क्या हो सकता है, शहर का क्या हो सकता है, क्षेत्र का क्या हो सकता है। कैसे लोग गांव का सरकार बोलते थे, आज गांव का सरकार कहाँ चल गया, मिट्टी का सरकार कहाँ चल गया, माटी का सरकार कहाँ चल गया, माटी का बेटा बोलता था कहाँ चला गया। ये माटी का बेटा नहीं है, ये गुंडा और क्रिमिनल का ये सरकार है, इसलिए हम लोग ऐसी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत और निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के विरोध में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत आज झरिया अंचल कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। लेकिन अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मी की बीती रात हुई निधन की खबर सुनकर आज झरिया अंचल में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और अपनी मांगों से संबंधित पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम से CO उमेश कुशवाहा को दिया गया। के जितने भी अधिकार थे जनप्रतिनिधि के, उसको सारा का सारा इन लोगों ने वापस ले लिया। जहां चुनाव हुए वहां पे भी निकाय का कोई औचित्य नहीं रखा और पंचायत चुनाव को तो लगातार ये डेफर करते जा रहे हैं और 14 जगह जहां निकाय चुनाव हो रहा है वहां पे होना है उसको भी डेफर करते चले जा रहे हैं बगैर किसी वजह का। और केवल लूट खसोट और धोखाधड़ी करने के माध्यम से ये सरकार है। देखिए, धनबाद ही नहीं पूरे राज्य में अपराध जो है बढ़ा है। उग्रवाद तो तांडव आपने देखा होगा, अभी तुरंत रेलवे ट्रैक उड़ाया गया। उग्रवादी गतिविधियाँ जो लगभग नग्न कम हो गई थी, जो पिछली भाजपा की सरकार रघुवर जी की सरकार में, फिर तांडव करने लगी है। 3000 से ऊपर रेप हो चुके हैं। हत्या और बलात्कार की तो अनगिनत, माने इतना गुना जो सरकार का रिपोर्ट है कि पिछली सरकार से कई गुना हत्या, रेप, बलात्कार बढ़ गया है। और धनबाद क्या पूरे राज्य भर में अपराध और अपराधी तांडव मचाए हुए हैं। धनबाद तो पहले से ही जो है यहाँ रहा है, अब तो यहाँ और परचम पर है। सरकार को कोई ध्यान नहीं है।
धनबाद के गांधी सेवा सदन में एक निजी संस्थान ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था बोकारो में एक शोध कर रही है जो कि सितंबर 2021 में शुरू हुई। ये शोध 14 से 24 साल के 1000 बच्चों और युवाओं से 54 आइटम पर अनुसंधान उपकरण के आधार पर डेटा एकत्र किया गया। इस शोध के प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि स्क्रीन टाइम में बच्चों और युवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और खतरा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि शोध के संपूर्ण निष्कर्ष और रिपोर्ट दिसंबर 2021 में प्रकाशित और लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सर्वे में बच्चों और युवाओं से मार्च 2020 कोविड से पहले और बाद की स्थिति पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में स्क्रीन टाइम, जोखिम और इंटरनेट के कारण होने वाले नुकसान जैसे साइबर सिस्टम, साइबर स्टॉर्निंग, ऑनलाइन यौन शोषण आदि के बारे में जानकारी शामिल है। फ्लेयर फोरम फॉर लर्निंग एंड एक्शन विथ इनोवेशन एंड रिगर। हम लोग इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर बच्चों और युवाओं के बीच में काम करते हैं। ये पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पर पिछले 2 साल से खास करके कोविड के बाद जब बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट पे व्यतीत करना पड़ा तो काफ़ी समस्याएं आनी शुरू हुई बच्चों के साथ और युवाओं के साथ। उस समय बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी बच्चों और अभिभावकों की और शिक्षकों की, और अचानक से उन लोगों को जूम पे और वेबएक्स पे काफ़ी क्लास करना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां भी आई। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आई है वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आई है पिछले 2 सालों में। क्योंकि बच्चे जब सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है, पर बच्चे दूसरे विंडो में और दूसरे टैब में उन्होंने गेमिंग खेलना शुरू कर दिया और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी समय व्यतीत करना शुरू किया, जिसके कारण से साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की भी काफ़ी समस्याएँ आई। एनसीसी के सदस्यों ने आज लूबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर चौक समेत कई इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है कि सफाई रखने से बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। एनसीसी अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाता है जो लोगों को जागरूक कर अपने आसपास की गंदगी को दूर करने के साथ साथ मन की गंदगी को दूर कर श्रेष्ठ भारत बनाया जा सके। को एनसीसी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन यूनिफॉर्म। और एनसीसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम दिखा रहे हैं कि एनसीसी देश और नेशन के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए क्या क्या योगदान देता है, जैसे सफाई अभियान, रक्तदान, ऐसे अन्य कई कार्यक्रम एनसीसी के कैडेट्स करते रहते हैं जिससे हमारे नेशन का कल्याण होता है। और हम लोग अभी सफाई का अभियान के बाद नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोटिवेट करेंगे सबको कि हमें किस तरह एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी के फ़ायदे क्या हैं और एनसीसी कितने ज़रूरी है। और इस तरह से हम लोग अभी सफाई अभियान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं सफाई अभियान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी से खुद प्रमोट करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, इसलिए हमारी भी फ़र्ज़ है कि हम भी उन्हें पूरा समर्थन दें, योगदान दें और हमारे भारतवर्ष को स्वच्छ और साफ बनाएं। धनबाद के नावाडी पंचायत सचिवालय में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न योजनाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों ने आवेदन किया और लाभ भी प्राप्त किए। इस कार्यक्रम में धनबाद के बीडीओ, डीटीओ, सीओ और जिला परिषद के सदस्य शामिल हुए। गिरिडीह की तीसरी कोदीबांक मुख्य मार्ग पर कलवा नदी के पास गांव में मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जिसकी चपेट में आने से खीरू दास, सुनील सेठ और रामधानी दास घायल हो गए, जबकि कई लोगों ने भागकर मधुमक्खियों से अपनी जान बचाई। घायलों का प्राथमिक उपचार डॉक्टर इंद्रजीत नटराजन ने किया, जहां से खीरू दास को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खीरू दास, रामधानी दास और कई लोग रानाडीह से ढोल लेकर तीसरी आ रहे थे, तभी कटहल पहाड़ी के पास मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हम आ रहे थे तीसरी तरफ, अचानक देखी भारी जो सो हुजूम में भीड़, मैंने इसके ऊपर बजने ये ढोल बजा रहा था, बजाते हुए आ रहा था। इसके बीच में क्या हुआ कि वो मधुमक्खी जो है इस पर हमला बोल दिया। अब हम लोग इसको पहले बचाने का प्रयास किए, लेकिन हुआ क्या कि मधुमक्खी इतना संख्या में था, फिर हम ही लोगों के ऊपर दौड़ गया। फिर हम भागते हुए घर गए, घर तरफ से गाड़ी लाए, बोलेरो गाड़ी व्यवस्था किए और एक कंबल लिए। कंबल लेने के बाद में
वहाँ पर चारों तरफ से शीशा बंद करके आए। शीशा बंद करके आने के बाद में किसी तरह से कम्बल इसके ऊपर फेंके, फिर जो है सो उसको लकड़ी से जो है सो मैं ढकेले, तभी जो है सो मैंने होश में आया। फिर 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।